आज का टॉपिक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गृहस्थी में रह के कृष्ण सेवा कैसे की जा सकती है। एक प्रश्न उठा था, कितने लोग जानना चाहेंगे गृहस्थी में रह के माता जी लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गृहस्थी का ज़्यादा काम उनके पास रहता है कि गृहस्थी में रह के कृष्ण की सेवा कैसे की जा सकती है, पहला। और दूसरा कि एक श्लोक संख्या प्रभु जी ने बताई है, मन मना भवमर भक्तो वाद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम वेत्ति जाने। तो आज इन दो पे चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं श्लोक के ऊपर और इसी में से उत्तर निकल के आएगा कि गृहस्थी में रह के कृष्ण की सेवा कैसे की जा सकती है। भगवद गीता के अंदर प्रश्न और उत्तर है। कुछ बातें ऐसी हैं जो युद्ध की भूमि से संजय जब लौट के जाते हैं तो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि मैंने ये सुना, मैंने ये देखा, वहाँ ये हो रहा था वगैरह वगैरह, सारी बातों की चर्चा करते हैं। परंतु मुख्य क्या है? मुख्य है अर्जुन के प्रश्न और भगवान कृष्ण के उत्तर। अर्जुन ने भगवद गीता के अंदर 84 श्लोक ऐसे बोले हैं जिनमें की प्रश्न है और भगवान ने 574 श्लोकों में उसका उत्तर दिया। 41 श्लोक ऐसे हैं जो कि संजय ने बोले हैं धृतराष्ट्र को बताने के लिए, और एक श्लोक है केवल धृतराष्ट्र का, उसने संजय से पूछा है कि क्या हुआ। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता लिखवा मामका पांडवाश्रय के लिए पूर्वक संजय तो पूछा है कि मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। ये आपने पढ़ा हुआ, सबने सुना। भगवद गीता का पूर्ण ज्ञान दिया जा चुका है। सारा ज्ञान, जितने भी अर्जुन के प्रश्न थे उनके उत्तर भगवान ने दे दिए। अब भगवान ने कहा कि इस प्रकार मैंने तुम्हें द्योतर ज्ञान बता दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है। भगवान ने अपनी विल, अपनी इच्छा अर्जुन पे लादी नहीं। लोग कहते हैं भगवान ने युद्ध करा दिया, भगवान ने अर्जुन को कंपेल किया कि तुम युद्ध करो। नहीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का आह्वान किया है, कर्तव्य की याद कराई है कि तेरी ये ड्यूटी है, तुझे ये परफॉर्म करनी चाहिए। क्या तेरा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या सार है, क्या निसार है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसके बारे में भगवान ने चर्चा करी है। और अर्जुन को जो है उसकी ड्यूटीज वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्या है ये याद करें। अब जब भगवान ने इतना कह दिया कि जो इच्छा हो वो करो, तो उससे पहले क्या कहा कि मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर मनन करो। मैंने तुम्हें द्योतर ज्ञान दे दिया है, उस पर तुमको मनन करना, मतलब मन उस पर लगा के अच्छे तरीके से सोचना है और विवेक बुद्धि से एनालाइज करना है कि क्या ठीक है और क्या गलत, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस बात में तुमको डिसीजन लेना, मनन करिए। हम भी कथा सुनने जाते हैं, हमको मनन करना चाहिए कि कथा में क्या क्या बातें बताई गई, उनको मन से विचार के, सोच के, बुद्धि के द्वारा
एक्सपेरिमेंट करके अपने हृदय में उतार देना चाहिए कि आज हमने ये बातें सुनी हैं, ये बातें मेरे लिए ठीक हैं, ये बातें मैंने सुनी हैं, ये बात मेरे लिए गलत है। इसका फैसला है। अब भगवान ने कहा कि मनन करो, सीक्रेट नॉलेज दे रहा, सीक्रेट नॉलेज। भगवद गीता में जो ज्ञान किया गया है वो रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, साधारण ज्ञान नहीं। साधारण ग्रंथों में, साधारण पुस्तकों में वो ज्ञान नहीं मिलता। भगवान ने जो है सीक्रेट नॉलेज 9वें अध्याय के पहले श्लोक में दी है, 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह रहे हैं, फिर 18वें के 64वें में। 64वें में भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञोतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असीम तिरुमति दत्तो वक्ष्यामि ते हितम्। ते हितम्, हित फायदा, लाभ। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ वो सर्वाधिक व्यूहतम, जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। am I right? ठीक बोल रहा हूँ? गुड, बेटर, बेस्ट, गोय, व्यूहतरम, गुरुतमम, 3 शब्द जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। गोय मीन्स सीक्रेट है, व्यूहतरम और ज़्यादा सीक्रेट है, व्यूहतमम मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट है। अब मैं तुम्हें जो है मोस्ट सीक्रेट ज्ञान दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? 2 कारण। एक, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। दूसरा, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। तुमने शिष्यता स्वीकार कर ली। कार्पण्य पुरुषो अद्भुत स्वभाव स्वामी त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषा निश्चितम रोहितम में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। तुमने शिष्यता स्वीकार करी है, तो मेरे परम प्रिय मित्र हो, तो मैं तुम्हें अपना परम आदेश दे रहा हूँ। परम आदेश मतलब उससे बढ़ के मेरा कोई आदेश नहीं। ये अर्जुन के लिए दिया जा रहा है या हम लोगों के लिए दिया जा रहा है? अर्जुन निमित्त है, अर्जुन माध्यम है। संदेश किसके लिए है? संदेश मानव मात्र के लिए, समस्त मनुष्य जाति के लिए संदेश है। बैठिए प्रभु, आराम से, आराम से बैठ जाइए। समस्त मनुष्य जाति के लिए संदेश। भगवान ने क्या संदेश दिया? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी नाम नमस्कार। मन बना, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, मध्याजी मेरी पूजा करो, नमस्कुरु मुझे नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे अगला श्लोक समझना देना। भगवान ने कुछ चर्चाएं पहले भी करी हैं, मैं उसको एल्यूमिनेट करूंगा, और जो चर्चा आज कर रही है जिस श्लोक में की जा रही है उसको भी मैं एल्यूमिनेट करूंगा। समझने की आवश्यकता है कि मन मना, सदैव मेरा चिंतन करो। मन मना, मन मुझे दे दो, मतलब तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं। तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए, मन मुझे दे दो। अर्थात मेरा हर समय चिंतन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मेरा स्मरण होना चाहिए। पहले भी कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युद्ध च, सदैव मेरा स्मरण है। हर काल में, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट मेरा स्मरण करो। मैं कौन? मैं कौन? मैं श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पर विराजमान। मेरा कार्य नहीं मानना, बिंदु मात्र नहीं मानना। मैं श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पर विराजमान हूँ, उसको तुम्हें जो है हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट स्मरण कर। फिर भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशय तस्याम स्वरूप पार्था नित्य युक्त योगिन। अनन्य चेता, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अनन्य चेता सततम, सततम मीन्स लगातार, निरंतर, एक क्षण का भी गैप नहीं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मृति नित्यशय, नित्यशय मीन्स हर दिन, हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण मेरा स्मरण होना चाहिए। मेरा स्मरण क्या हम लोग कर पाते हैं? हर क्षण गृहस्थी कर रहे हैं भाई, गृहस्थी में क्या भगवान का स्मरण लगातार हो रहा है? क्या हम गृहस्थी के अंदर भगवान का स्मरण लगातार कर रहे हैं? क्या करें गुरुजी, दुकान भी संभालनी पड़ती है, नौकरी भी करनी पड़ती है, गाड़ी भी चलानी पड़ती है, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है। अब ये सारे काम करें कि भगवान का स्मरण करते हैं, क्या करें? वैसे मैंने भगवान के स्मरण के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है। मैं शाम को दुकान से आके, शॉप से आके, फैक्ट्री से आके, ऑफिस से आके 7, साढ़े 7 बजे से लेके 8 बजे तक का आधा घंटा मैं मेडिटेशन करता हूँ। उसमें मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। तो बाकी 23.5 घंटे किसका स्मरण करते हैं? संसार का। किसका स्मरण होता है? संसार का। कितने घंटे सोते हो? 6 घंटे सोते। तो 8 घंटे भी सोता है, तो तमोगुनी है तो 12 घंटे भी सोता है। जिसका मन करता है तो 12 घंटे सोया रहता है। बस एवरेज लेके चलते हैं 6 से 8 घंटे। 24 घंटे में से 6 घंटे निकल के सोने में, कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में से मैंने 2 घंटे रख लिए भगवान के स्मरण के लिए, जप कर लेता हूँ। 2 घंटे लग जाते हैं। पर मेरा मन भटकता रहता है। मन मेरा जप में कंसंट्रेट नहीं करता है। कभी दाएं भागता है, कभी दाएं भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। तो जी आज ऑफिस के किसी अफसर ने आना है, वहाँ पहुँचना। आज मेरी शॉप का इंस्पेक्शन है। आज मेरा दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसका हैंडल लगवाना है। आज मेरी गाड़ी पंक्चर है, मुझे वो ठीक करानी है। मन कहाँ? जब चल रहा है। और मन किसमें है? संसार है। मन स्थिर नहीं होता। चलो मान लिया कि 2 घंटे स्थिर हो गया। 2 घंटे मैंने किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, रोड़ कर करा के मैंने मन को स्थिर कर लिया। 16 घंटे बचे। 16 घंटे क्या करता हूँ? संसार करता हूँ। 16 घंटे संसार का स्मरण। जब आप 16 घंटे संसार का स्मरण कर रहे हो तो आपको संसार मिलेगा कि भगवान मिलेगा? कौन मिलेगा? संसार मिलेगा कि भगवान मिलेंगे? संसार मिलेगा। चाहिए आपको क्या? कैसे मिलेगी? और मिलो बेटे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? वो आर्ट, वो कला सीखनी है। वो कला सीखनी है कि भगवान की प्राप्ति होगी कैसे? तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगी न। वहाँ कहते हैं कि अगर तुम नित्य, हर क्षण, हर पल भक्ति योग में मुझसे जुड़े रहोगे, भक्ति योग में, तो मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूँ। सुलभ मीन्स इजीली अवेलेबल। कैसे इजीली अवेलेबल? कैसे?
तुमने पुकारा और हम चले आए। ऐसे आएंगे भगवान। नहीं हुआ। द्रौपदी भगवान से कहती है मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, मैंने आपको पुकारा, बड़ी देरी से आए। उत्तरा का गर्भ के अंदर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसने आपको पुकारा तो आप तुरंत पहुंच गए। उत्तरा ज़्यादा प्रिय है कि मैं ज़्यादा प्रिय हूँ? अरे वो तो आपके भांजे की पत्नी है, मैं तो आपकी बहन हूँ। मुझे आप कृष्ण नाम से पुकारते हो, बहन कहते हो, आपने मुझे बहन माना है और मैं पुकारती हूँ और आप आते नहीं हो। मैं पुकारती हूँ और आप लेट आते हो। वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था, भरी सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, पर आप लेट आए क्यों? मैं आपसे नाराज हूँ। अम्मा कहती है, भगवान कहते हैं तो ठीक कह रही है, अपने लेवल पे मेरी तरफ सोच। मैंने कहा है अनन्य चेता, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए था, पर कौन था? तो वस्त्र हरण हो रहा था तो तूने अपने पांचों पतियों को पुकारा। तेरे चिंतन में मैं नहीं था, तेरे पांचों पति थे जो दास बन चुके। उन्होंने कहा हम दास बन चुके हैं, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, राजा की आज्ञा के बगैर सर झुकाए बैठे रहे, नहीं सुनवाई। अब गुरुजनों को पुकार, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को पुकार रही है, परंतु पूरी कौरव राज्य के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने भी नहीं सुना। अब राजा की राजा मेरी बात सुनिए, न्याय करेंगे, मेरे को बचा लेंगे। राजा तो चाहते थे तो युगन जो चाहे वो करे, राजा ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो तुमने अपने आप को पुकारा। कैसे? दोनों हाथों से धोती पकड़ ली, दांतों से दबा ली कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, मैं अपने आप को सेव कर लूंगी। नहीं बनी बात। दांतों से धोती छोड़ दी, एक हाथ से धोती छोड़ दी। जब नहीं समझी बात तब तुमने मेरा स्मरण किया। क्या पुकारा था तुमने? हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे द्वारकावासिन, हे द्वारकाधीश, रक्षा करो। तुमने किसको पुकारा था? द्वारकावासी को। तुमने किसको पुकारा था? द्वारकाधीश को। अरे मैं तो सर्वत्र हूँ, हर जगह उपस्थित हूँ। ये कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते और चमड़े की आंखों से, चर्म चक्षुओं से मुझे देख नहीं पाते, तो मुझे न देख पाई। पर जैसे ही तुमने जो है मेरे को पुकार लगाई, तो तुम्हारे बगल में था, मैं यहाँ से द्वारका गया और द्वारका से लौट के आया, क्योंकि तुमने तो द्वारकाधीश को पुकारा, कृष्ण को थोड़ा पुकारा। तुमने किसको पुकारा था? तुमने कृष्ण को, तुमने द्वारकाधीश को पुकारा। तो मुझे द्वारका से आना पड़ा, इसलिए देरी हो गई। मैं तस्यायम सुलभ पार्था, मैं सुलभ हूँ, इजिली अवेलेबल। शब्द ये है कि तुमको पुकारना आना चाहिए, तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अनन्य चिंतो यंतो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से जो कुछ उनके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब अंत में भगवान कहते हैं मन मना, मन मना अर्थात मन मुझे दे दो। मन मुझे देने का मतलब है कि एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण, एक क्षण के लिए भी मुझे भूल जाना तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलेबल हो जाए, तुम सह ना पाओ। तुम एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण सह ना पाओ, ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा स्मरण होना चाहिए।
अनन्य प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवान में लगा देना, अनन्य प्रेम पूर्वक। किसी और के प्रति आपका प्रेम है ही नहीं। अनन्य में कौन कौन आता है? अन्य, अन्य मतलब मेरे सिवाय सब कुछ अन्य है। आप देवी देवता कह लीजिए, आप भौतिक संसार कह लीजिए, भौतिक प्रकृति कह लीजिए, भौतिक सृष्टि कह लीजिए, और उसी भौतिक सृष्टि से बना हुआ तुम्हारा शरीर वो भी अन्य में आता है। उसके बारे में भी विचार नहीं करना चाहिए। और हमारा चिंतन किसमें होता है? अपने शरीर में। मैं बनूं, बनूं, सुंदर लगूं, और आए क्षमा करेगी, ब्यूटी पार्लर जाना है, अपने शरीर की चिंता। कृष्ण की चिंता नहीं है, कृष्ण की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है। जिस दिन आपने अपनी चिंता छोड़ के अपने लिए जो जरूरी है, जो आवश्यक है, वो कार्य करना, जो आवश्यक है। शौचम मतलब बाहरी रूप से भी अपने आप को और अंदरूनी रूप से भी अपने आप को साफ रखना है, शौचम। परंतु अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना, अपने आप को अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान में लगा देना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मुझे और कोई समझ भी नहीं आता। गोपियां कुएं से जल निकाल रही हैं, एक महात्मा जी आए, कहने लगे मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा जी को भी जानता हूँ, मैं शिव जी को भी जानता हूँ, गणेश जी को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ। तो एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है कि किनका नाम ले रहे हैं? दूसरी गोपी क्या कहती है? होंगे ससुराल वाले, होंगे इनके ससुराल वाले। अरे हम तो कन्हैया को जानते और किसी को जानते, हम तो केवल कन्हैया को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। हमारा केंद्र बिंदु, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल कन्हैया है। और ऐसे आपको जो है मन को भगवान में लगा देना। जब आप भगवान को मान लेते हो और अपने को भगवान का मान लेते हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं नहीं, इसकी वजह से आगे मैं भगवान का हूँ, तो आपका मन, आपकी बुद्धि नेचुरल तरीके से भगवान में लग जाता है, क्योंकि अब आप उनके प्रति समर्पित हो रहे हैं। मैं भगवान का। इसके बाद है मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त कौन होता है? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त की परिभाषा है भक्ति करने वाला। और भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है भगवान की प्रेममयी सेवा। और सेवा की परिभाषा क्या है? सेवक कौन होता है? सेवक होता है आदेश का पालन करता, जो स्वामी के आदेश का पालन करता है अक्षरशः एज इट इज। अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा के पालन नहीं करता, कैसे पालन करता है? एज इट इज। जैसा आदेश दिया वैसा ही मुझे पालन करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से मुझे कोई कार्य नहीं करना, आदेश का पालन करना। अब भगवान के अधीन हो जाना है, भगवान की सेवा करनी है। अब फीलिंग क्या आनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, दोनों में से कौन सी चीज़ ठीक है? पहले मैंने आपको कोट किया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरन्तु।
मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या है? मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। युद्ध करो मतलब युद्ध करो मीन्स परफॉर्म योर ड्यूटी। मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ। क्या फर्क है? एक ही चीज तो है। मैं भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करता हूँ, मैं कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? कोई फर्क है? सुनने में एक ही बात है। दोबारा बोलिए। राइट। मुख्य क्या है? प्राइमरी क्या है? मुख्य क्या है? मुख्य है भगवान का स्मरण। सेकेंडरी क्या है? गौन। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी है अपना कर्तव्य पालन। मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मेरी प्राइमरी ड्यूटी भगवान का स्मरण करना है, तो वो नहीं भूलता। कार्य में गलती हो सकती है, कार्य छूट सकता है, कार्य भूल सकता हूँ, कार्य हो सकता है मिस हो जाए, परंतु भगवान का स्मरण मिस नहीं होता। मैं अपना कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ तो कार्य नहीं भूलता, भगवान भूल जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये होता है हम लोगों के साथ रोजमर्रा की ड्यूटी में, रोजमर्रा की गृहस्थी में, रोजमर्रा के कार्य में भगवान का स्मरण नहीं। हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले काम पहले काम पहले काम पहले काम पहले काम के चक्कर में भगवान साइड में, भगवान साइड में हो गए। आर्ट क्या सीखनी है? आर्ट सीखनी है कि भगवान का स्मरण हर क्षण होता है, वो नहीं उतरना चाहिए यहाँ से, मन से बुद्धि से वो नहीं उतरना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी जॉब, प्रथम कार्य है। अब भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, फर्क है? बताइए। आप भगवान के पास जाते हो, भगवान तो अपने ही, तो मन में ये भाव आता है भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और कृष्णा डू फॉर मी, मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मिठाई दे दी, फूल दे दिए, फल दे दिए, भंडारा करा दिया, दान दक्षिणा कर दी, क्या है? भगवान बच्चा भक्ति हो जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छी पुत्र वधू मिल जाए, संतान हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, भगवान को दुख में लगा दिया। सर्वेंट कौन हुआ? नौकर कौन हुआ? भगवान। मैंने तो फीस दे दी, मैंने तो मिठाई चढ़ा दी है, अब आप करिए काम, बच्चा पास कराइए, मैं मालिक। हाथी गाया करते थे बचपन से, मैं सेवक तू स्वामी, यही गाते थे ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तू सेवक मैं स्वामी। नहीं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के लिए क्या करूं? मैं भगवान के लिए क्या करूं? हे भगवान, आपने बहुत कृपा करी, अपने दर्शन दिए, अर्च विग्रह करो। साक्षात दर्शन भी होते हैं, कैसे होते हैं उसकी भी बात आपको बताऊंगा। आपने अपने दर्शन दिए, आपकी बहुत कृपा है और मेहरबानी है, बहुत दया है। अब आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्थात मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, एग्रीड, परंतु भाव मेरा क्या है कि मैं भगवान का, मैं भगवान के लिए क्या करूं? मध्या जी,
मुझे भगवान की सेवा करनी है। मध्या जी के लिए आप गोपाल जी लिखते हैं, और यदि मेरे पूजक मेरी पूजा करें, मेरा कार्य केवल भगवान की सेवा। तो गृहस्थी कैसे चलाऊंगा? गृहस्थी कैसे चलाऊंगी केवल भगवान की सेवा करूंगी? आपने तो उल्टी बात कह दी। गृहस्थी छोड़ के भगवान की सेवा में लगे, बच्चे नहीं देखने, स्कूल नहीं भेजना, पढ़ाई नहीं करानी, होमवर्क नहीं कराना, मेड नहीं देखनी, घर के कार्य नहीं करने, तो नहीं करने, फैक्ट्री नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना है, दुकान पे नहीं जाना है, कुछ कार्य नहीं करना है, केवल भगवान की सेवा, केवल भगवान की सेवा, केवल भगवान की सेवा। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। इसका मतलब ये है सारे काम छोड़ दे और भगवान की सेवा करे। आसान है कि मुश्किल है? कैसा है? ये आर्ट सीखनी है। आर्ट कौन कौन सीखना चाहता है? ये आर्ट सीखनी है कि भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान की सेवा हो रही है। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान की सेवा हो रही है। ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा मेरे पूजा करो, मेरी पूजा करो, अपना कुछ नहीं। थिंक फॉर यू, ओनली फॉर मी। बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ नहीं आना दोबारा। ये जगह बेकार है। अरे सारे काम छुड़वा दिए हमारे, हम अपना काम धंधा छोड़ के भगवान की सेवा में ही लग जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, यही तो सीखना है। आर्ट क्या है, इसकी कला क्या है, सिस्टम क्या है, फॉर्मेट क्या है, मुझे यही तो सीखना है कि हर क्षण, हर पल भगवान की सेवा कैसे हो। हाउ टू एंगेज माई सेल्फ एवरी मोमेंट इन कृष्णा सर्विस। अब भगवान ने कहा नमस्ते, मेरे को नमस्कार करो। नमन करना, नमन करना होता है झुक जाना, साष्टांग दंडवत करना। हम भगवान को दंडवत करते हैं, मतलब हमारी आंखें, हमारे बाजू, हमारी लेग्स, हमारी कुदर, हमारी चेस्ट, हमारा मन, सब भगवान की सेवा है। एवरीथिंग इज सरेंडर टू हिम। मैं उनके प्रति समर्पित हो गया हूँ। मेरा अपने लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान के। परिस्थिति अनुकूल हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हो, सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल हो, सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, सेवा करूंगा। क्योंकि मेरा प्रथम कर्तव्य, प्रथम अधिकार सेवा। अब आगे आके मुश्किल था तो बहुत कठिन। अब आप बताइए कि सेवा कैसे, हाउ विल आई परफॉर्म सेवा? कैसी? नॉन स्टॉप, बिना रुके, एक पल भी सेवा के बिना ना रहूं, एक पल भी भगवान की सेवा के प्रति मेरा असमर्पण ना हो, हमेशा समर्पण। अब आते हैं सेवा की फॉर्म्स क्या, सेवा कैसे हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ जपनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्य आत्म। श्रवण करना सेवा है, श्रवण करना सेवा है। आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनते हैं, वर्णन करते हैं, सेवा है। आप उसको कैजुअल मत लीजिएगा, तो सेवा का पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्विस। भगवान का श्रवणम, इसके बाद भगवान का कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान के नामों का कीर्तन करना।
भगवान के नामों का जप करना, भगवान को नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, सुनाना, सुनना श्रवण हो गया, सुनाना कीर्तन। मतलब आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ दो भक्त मिलते हैं, आपस में कृष्ण चर्चा करते हैं, कृष्ण की ही चर्चा होती, सांसारिक बातों की चर्चा नहीं होती। तेरी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, इसकी चर्चा नहीं है, कृष्ण की चर्चा होगी, कथा की चर्चा होगी। तो आप हर क्षण हर पल जब वर्णन कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में हैं, जब श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में। विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण, ऐसे ही आप श्रवण करते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, चैंटिंग करते हैं तब भगवान का स्मरण होता है। मीन्स जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवान की सेवा होती है। आपने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आप अपने पैरों से चल के मंदिर तक जाते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, बटन बजाई है, कीर्तन किया है, ऑर्डर की सेवा करें, सफाई करें, जुताई करें, सब कार्य किए, जगह जॉब से पार्टी होते हैं। घर के अंदर भी ऑर्डर की सेवा करते हैं, जगह जॉब से पार्टी। अर्चनम वंदनम दास्यम, साथ ही आपके अंदर भगवान के प्रति अर्चना बनकर आती है, वंदना स्तुतियाँ, और दास्यम भगवान का दास स्वीकार करना, अपने आप को दास के कार्य करना, भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान ने क्या आदेश दिया है, भगवान कहते हैं कि जहाँ बैठो वहीं मेरा चर्चा करो, वही कर रहे हैं हम। और भगवान के प्रति सदा भाव रखना है, भगवान मेरे मित्र में उस लेवल तक पहुँचना है कि मैं मित्र के लिए अपनी जान नहीं दे सकता हूँ। उत्तम भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी लिखते हैं, अगर आपका भक्ति करते हुए जान पर भी बल आए तो आपने जान को बचाने की याचना नहीं करना, तब आप उत्तम भक्ति। अब हम आत्मनिवेदन में आते हैं कि मैंने नमस्कार आत्मनिवेदन, मैंने सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित किया, मेरा शरीर भगवान के प्रति समर्पित है। इसका मतलब है शरीर का अंश है बुद्धि, भगवान के प्रति समर्पित है, उसका अंश है मन, भगवान के प्रति समर्पित है, यानी इंद्रियां भगवान के प्रति समर्पित हैं। मेरा सारा शरीर, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरी हर चीज भगवान के प्रति समर्पित। अब आती है बात स्मरण कि हम स्मरण करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, कैसे करें, तो तरीका बताइए। भगवान का स्मरण हर क्षण हर पल हर मोमेंट रहे, ऐसा कैसे? तो माता कहती है तो हम पोछा लगवानी थी मुझसे, तो मेरे का स्मरण करूँ कि भगवान का स्मरण करूँ, इसका हम कहते हैं तो गाड़ी चला के ऑफिस जा रहा था, सड़क पे गाड़ी ठीक से चले, इसका स्मरण करूँ कि भगवान का स्मरण करूँ? फंस गए नहीं, फंस गए, कैसे होगा? होगा हर क्षण भगवान का स्मरण होगा, हर क्षण। चैंटिंग करते हुए भी मन नहीं भटकेगा, भगवान का स्मरण होगा, वो भी सेवा है। भोग बनाना सेवा है, घर की सफाई करना सेवा है। कंडीशंस अप्लाई। पहली कंडीशन कि आपको घर के अंदर भगवान की उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। एक छोटा सा आल्टर बनाइए घर के अंदर, उसके अंदर आपने भगवान की अगर डीटी नहीं रख सकते हैं तो छवि रख लीजिए, फोटो रख लीजिए।
राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, जो भी आपके मन में भाते हैं उनकी फोटो रख दी। अब वो आपके लिए साक्षात भगवान हैं। आप उनको भोग लगाएंगे, उनको सवेरे तैयार करेंगे, वस्त्र उनके ऊपर जो पहनाए गए हैं उतारेंगे। फोटो के ऊपर वस्त्र पहनाए जाते हैं, टॉप पे डाल दिया जाता है, जो टॉप है उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, पोंछा जाता है, तिलक लगाया जाता है, चंदन में तिलक लगाया जाता है। सेवा शुरू हो गई। अब भगवान आपके घर के अंदर उपस्थित हैं। अब आपको चिंता है, भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग बनाना है। एक पंथ दो काज, काम एक है, फायदे दो हैं। एग्जाम्पल देखा, पति ने पति से कहा सवेरे आज शाम को आप क्या खाएंगे? पति ने अपना चॉइस बताया, क्या खाएंगे शाम को? राजमा चावल बनाना फिक्स हो गया। पति के लिए आज शाम को राजमा चावल। अजी बाजार जाने हो, जरा पिज़्ज़ा बेस ले आना। बेटा कह रहा था पिज़्ज़ा खाएगा, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन मक्खन जो भी लगता है पिज़्ज़ा के लिए उसको भी चिपकाया जाता है। ले आऊँगा। बिटिया कह रही थी मैं चाउमीन खाऊंगी, चाउमीन ले आना, तो चाउमीन आऊँगी। अब शाम को आप जो है जब भोग बना रहे हो तो आपने पिज़्ज़ा बनाया, आपने चाउमीन बनाई और आपने चावल बनाया। किसके लिए बनाया? किसके लिए? बेटे के लिए पिज़्ज़ा बन गया, बिटिया के लिए चाउमीन बन गई, पति के लिए राजमा चावल बन गए, भगवान के लिए क्या बना? छवि रखी हुई, छवि है। ओहो, ऐसा था। मैं मंदिर जाती हूँ इस्कॉन के, वहाँ पे अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा था भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ नहीं। तो बना तो लिया है, भगवान को भोग लगा देते। प्राइमरी भगवान नहीं थे। प्राइमरी कौन था? परिवार। भगवान कौन थे? सेकेंडरी। चलो भाई अब खिला ही देते इनको भी, चलो भाई इनको भी भोग लगा देते। भगवान को भोग लग गया, परंतु चिंतन में भगवान नहीं थे। भगवान जो है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें। जो भक्त, कौन सा भक्त? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतन होगा। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अगर वो मुझे पत्र पुष्प फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। शर्त क्या है? शुद्ध चेतना, आत्मा, शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस में मेरे सिवाय और कोई नहीं। अब आपने भगवान को भोग लगा दिया तो खा लिया। एक फायदा और, एक फायदा हो गया पहले कि आपने अब हौले 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 समझ में आएगा कि मेरे को अगर भोग बनाना है तो मेरे को भगवान के लिए बनाना है। परिवार वालों को तो फोकट में मिल रहा, उन्हें तो एक लगे ना फटकरी रंग चोखा ही चोखा, उन्हें तो फोकट में मिल रहा। भगवान को भोग लगेगा तो उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा फायदा क्या होगा? एक तीर से दो निशाने किए। जब आपके स्मरण में भगवान थे, आपके चिंतन में भगवान थे और आपने उनके लिए भोग बनाया और भगवान को भोग लगाया। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो लड़का लड़की को एक ही प्लेट में खाना खिलाते हैं। ऐसा होता ना होता ही? आप बताइए। बैंक्वेट हॉल को 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 2000 रुपये प्लेट थी, जो भी था, 500 लोग आए थे, 10 लाख खर्च कर दिए, कोई तकलीफ नहीं हुई।
अरे इतने कंजूस हो कि लड़का लड़की को एक ही प्लेट में खिला रहे, वो अलग नहीं खिला सकते? 2000 बचा लिए, कितने बचाए? 2000। 2000 तो बचे। नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है। नहीं तो भी ऐसा है, लड़का लड़की एक प्लेट में खाते हैं ना, प्रेम बढ़ता है। ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारी भी शादी होगी तो ऐसे ही करोगे तुम, प्रेम बढ़ता है। अरे जब जूठन खा रहे एक दूसरे की, जब जो है जूठन खाई जा रही है तो प्रेम बढ़ रहा है। जब हम भगवान की जूठन खाएंगे प्रसाद के रूप में तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो, भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर भगवान के धाम जाना है तो जब तक उनसे प्रेम नहीं होगा अंदर कैसे आने देंगे? मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान कहते भी मैं तो नहीं करता, तेरे करने से क्या होता है? लड़का लड़की से कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत भक्ति करती, मैं तो नहीं करती। तू गाना गाता रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता? तो प्रेम का जो है ददाति प्रति घनाति, अर्थात देना और लेना रेसिप्रोकेट होना चाहिए। कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। अब भोजन बनाते हुए, भोग बनाते हुए आपके स्मरण में भगवान, ठाकुर जी घर में विराजमान हो गए, भोग लगना शुरू हो गया। जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं वो मंदिर होता है, घर नहीं होता। जहाँ भगवान विराजमान है, ये तो कमरा है, भगवान विराजमान है तो कमरा है कि भगवान का मंदिर है? क्या है ये? मंदिर है। अगर मंदिर है तो आपका घर भी मंदिर है। जब आपका घर मंदिर है तो माता जी कहती हैं कि मुझे 2 घंटा इसकी डस्टिंग और सफाई में रखते हैं। मंदिर में सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, तो 2 घंटे ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा हो गई। और सफाई करते हुए, सफाई करवाते हुए आपके स्मरण में भगवान है कि मुझे भगवान की सेवा कर रही हूँ, मंदिर की सफाई करवा रही हूँ। भोग बनाते समय आपके मन में भगवान थे, सफाई कराते समय मन में भगवान थे। ये बच्चा है, खड़ा हो जाए बेटा जरा, इधर आओ। इसने पिछली बार बहुत अच्छा ड्रामे में पाठ किया था ना? मैंने किया था ड्रामा में पाठ। तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ क्या करने आए? भक्ति करने आए हो ना, कथा सुनने आए हो ना, प्रसाद खाने आए हो ना, तो भक्त हो गए। अब ये भक्त हो गया। अब बच्चे भगवान के भक्त बन रहे हैं, अब भक्त की सेवा कर रहे हो तो क्या हो गया? भगवान की सेवा। कपड़े धोए किसके? भक्तों के, क्या हो गया? भगवान की सेवा। और हर समय भगवान का स्मरण करना है। और स्मरण कैसे करना है वो फाइनली बताना है। समय समाप्त होने वाला है। पिछली बार भी मैंने शायद बताया था, मुझे याद नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6 महीने के बच्चे को आपने चारपाई पे डाला हुआ है और खाना बनाने आ रही है, छौंक लग रहा है, ध्यान बच्चे में। चपातियाँ बन रही है, ध्यान बच्चे में। दही भिगो रही है, ध्यान बच्चे में। कपड़े धो रही है, ध्यान बच्चे में है। डस्टिंग कर रही है, ध्यान बच्चे में है। लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, चोट ना खा जाए, शुशु ना करके आओ, पॉटी ना करे, किसमें ध्यान देता है? बच्चे में। तो छोटी सी कुटिया बैठी, तो छुट्टियाँ वाली यही बाहर खेलने चली गई। 4 बच्चे और भी खेल रहे हैं। अब अपना कार्य कर रही हो, घर का काम कर रही हो। आपका ध्यान काम में रहता है कि बच्चे में रहता है? किसमें रहता? जोर से बोलो। बच्चे में। सड़क है, पार्क है, झूला है, गिर जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, चोट खा जाएगी, दूसरे बच्चों से मार पिटाई ना हो जाए, कोई किडनैप करके ना ले जाए, उठा के ना, मतलब आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन, आपका स्मरण बच्चे में रहता है। क्यों रहता है?
क्योंकि वो आपका बच्चा है। भगवान मेरे हैं, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। छोटा बच्चा 6 महीने का संबंध समझ में आ गया कि मेरा बच्चा है, बड़ा बच्चा हो गया संबंध समझ में आ गया कि मेरा बच्चा है। तो मुख्य बात क्या है? संबंध का समझ आना। संबंध समझ में आ जाएगा तो आप उसी के बारे में सोचेंगे, उसी का स्मरण करेंगे, वो आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके दिमाग से उतरेगा। भगवान हमारे स्मरण में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने अभी तक संबंध नहीं समझा। हमने भगवान के साथ अपने संबंध को समझा नहीं है उतनी डेप्थ में, जितनी डेप्थ में हमने बच्चे के साथ अपने संबंध को समझा है। अभी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मन में इच्छा रहती है, भगवान मेरे लिए ये करेंगे, भगवान से मैं ये मांग लेता हूँ, भगवान से मैं ये मांग लेती हूँ। भगवान मेरे हैं, मैंने भगवान के लिए क्या करा? मैंने संबंध समझना है, ये संबंध ज्ञान है। संबंध ज्ञान में हमें भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। जब हम संबंध को समझने की पराकाष्ठा में आ जाएंगे, फुल्ली अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो क्या होगा? अनन्य चेता, मेरे चिंतन से भगवान नहीं उतरेंगे। अब सोच पाठा भगवान तुरंत उतर दीजिए। भगवान से आपको संबंध समझना है। एक व्यक्ति ने एक भगवान की मूर्ति लाया, सामने कार्निश पे टिका दी, रोज अगरबत्ती करता, जो आती थी आरती कर देता था, अगरबत्ती रोज बनाना। फायदा नहीं हुआ, बिजनेस में कोई लाभ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। किसी ने सजेस्ट किया, अरे कृष्ण को छोड़, किसी देवता की फोटो ले आने, तो देवता की फोटो सामने से दिखा दी, रोज अगरबत्तियाँ घुमाते घुमाते 6 महीने हो गए। पहले 1 साल घुमाई थी कृष्ण के लिए, अब 6 महीना घुमा रहा है किसी दूसरे के लिए। मन में एक दिन विचार आया, मेरी जो अगरबत्ती है इसका धुआं ऊपर जा रहा है। ऊपर मैंने कृष्ण को बिठा दिया, यहाँ से तो हटा दिया, ऊपर बिठा दिया, उनकी नाक में जा रहा होगा। पीतल की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, नहीं, मन में भाव आ गया कि ये धुआं जो है उनकी नाक में जा रहा होगा और उनको परेशान कर रहा होगा। भगवान की मूर्ति उठाई, गोदी में रखी, सहलाने लगा और रोने लगा, आंसू बहा रहा, क्षमा मांगे जा रहा है, भगवान क्षमा कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई, मेरे को समझ में नहीं आया कि धुआं आपके नाक में नहीं जा सकता। मैं क्षुद्र प्राणी, अनपढ़, मूर्ख, मैं नहीं समझ पाया कि ये धुआं आपकी आंख में भी जा सकता है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से कहता है, भगवान मैंने 1 साल अगरबत्ती घुमाई, आपने दर्शन नहीं किए, आप प्रकट नहीं हुए। अब तो मैं आपके लिए घुमा भी नहीं रहा था, तो किसी दूसरे के लिए अगरबत्ती घुमा रहा था, पर आप प्रकट हो गए। कमाल, ये कैसे हुआ? तो भगवान क्या कहते हैं, अब तक तूने मुझे पत्थर की मूर्ति समझा हुआ था, धातु की मूर्ति समझा हुआ था, अब तेरे मन में मेरे प्रति भाव आया कि मैं भी भगवान हूँ, संबंध समझ में आया, एक रिलेशनशिप समझ में आई कि मैं भी भगवान हूँ, तो मुझे तो प्रकट होना ही था। चाहे तो अगरबत्ती दूसरे के लिए तुम्हारा था, परंतु तेरे मन में ये भाव आ गया कि यस मैं भगवान हूँ और ये धुआं मेरी नाक में जाके मुझे डिस्टर्ब हो, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान की सेवा में लगना है तो सबसे पहले भगवान से अपने संबंध को समझ। जब भगवान से संबंध समझ में आ जाएगा, जब उसकी डेप्थ समझ में आ जाएगी, रहस्य समझ में आ जाएगा, फिर आपके मन से भगवान कभी उतरेगा। चाहे आप चैंटिंग कर रहे हो,
चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो। देखो जी, आज टमाटर लेके आए हैं, खाना बनाने के लिए नहीं बोलते थे, क्या क्या खाओगे, पत्नी कहती है टमाटर ले आना, बैंगन ले आना, दाल ले आना, ये वाली पुरानी चीज ले आना, और भगवान को भोग लगाना। स्मरण में क्या है? भगवान। किसके लिए आ रहा है? भगवान के लिए। पति की कमाई का अंश जो है भगवान की सेवा में यूज होगा। पति ऑफिस से निकला, कमाई करी ना, ऑफिस में बैठे अपन किया तो बस पैसा मिलेगा, तो किसके लिए किया? भगवान के लिए। भाव आ गया कि इससे भगवान को भोग करना है, भक्तों में कपड़े पहने जाएंगे, भक्तों को भूषण होंगी, भक्तों की फीस होगी, वगैरह हर कार्य में भगवान केंद्र में है। अब आप टमाटर लेने गए, बैंगन लेने गए, दुकानदार से क्या कहते हैं? भाई बढ़िया टमाटर दियो, कीड़ा ना लगा, वो भगवान को भोग लगाना है। बढ़िया बैंगन दिए, वो कीड़ा ना लगा, वो भगवान को भोग लगाना है। तो हर चीज़ में भगवान आ गए। तो आपका घर से मार्केट तक जाना, मार्केट से घर तक आना, घर से ऑफिस तक जाना, ऑफिस से घर से वापस आना, सारा का सारा कार्य भक्तिमय हो गया, भगवान की सेवा हो गई, भगवान का स्मरण हो गया। तो गृहस्थी चलाते हुए भगवान का स्मरण करने का अर्थ यह है कि आपको हर कार्य के केंद्र में भगवान को रखना है, हर कार्य भगवान के लिए करना है। मेरे लिए तो ऑटोमेटिकली मेरा घर साफ हो रहा नहीं, मंदिर साफ हो रहा है। मेरे घर के बर्तन या मंदिर में बर्तन नहीं साफ होते, मंदिर में हो रहे हैं ना। मेरा घर मंदिर है तो मेरे बर्तन साफ हो रहे हैं, भगवान के मंदिर के बर्तन साफ हो। तो हर काम के अंदर भगवान को केंद्रित करना है। जब भगवान से संबंध समझ में आ जाएगा, रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि यस, नाउ थिंग्स आर ऑन ए पॉजिटिव वे। अब मैं भगवान के साथ अपने संबंध को समझते हुए भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? आता जी लोगों से कोई प्रश्न? पीछे कुर्सी वालों से कोई प्रश्न? हाँ बारह प्रश्न कोई? स्वामित्व की भावना से अपने आप को आगे भगवान स्वामी हमारे, तो सारे कार्य भगवान के हो रहे हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चढ़ती जिसका है तीनों निरंकार से शांति रूप से। इच्छाओं की सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाओं का परित्याग करना है। ममत्व मीन्स ममता, ये मेरा है उस भावना का त्याग करना। ये भगवान का है, मेरा नहीं। मुझे घर मिला है रहने के लिए मेरे कर्मों के फल के अनुसार, और घर भगवान का है। मैंने मंदिर बना दिया, मेरा नहीं था। वो स्वामित्व जो है, आप बात कह रहे हो, स्वामित्व की भावना को छोड़ना। आई एम द मास्टर, आई एम द ओनर, आई एम द डूअर, वो बात छोड़ना, वो अहंकार छोड़ना। अहंकार, कार्य हो रहे हैं, भौतिक प्रकृति कर रही है, मतलब मेरा शरीर कर रहा है, योनियां भोग रहा हूँ, आत्मा क्षेत्र मतलब योनियों में जा रही है, परंतु कार्य जो है वो आत्मा शरीर के माध्यम से कर रही है। ये फीलिंग जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती जाएगी, जैसे जैसे बातें समझ में आनी चली जाएगी, और जैसे जैसे समझ में आएंगी तब भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ये बात समझ। जिस दिन संबंध समझ में आ गया उस दिन आप समझिएगा कि बल्ले बल्ले हो गई। हरे कृष्णा।